रात के 1:30 बज चुके थे। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश, टीन की छतों पर पड़ती बूंदों की बेमियादे थप-थप और रह रह कर गूंजती कड़कती बिजली, पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था। लेकिन इस रात की निस्तब्धता के बीच एक अनदेखा भय छिपा था। डॉक्टर शर्मा की कार की हेडलाइट्स बारिश की धार को चीर रही थी। वाइपर लगातार सामने का दृश्य साफ कर रहे थे, मगर उनके भीतर की बेचैनी इतनी तीव्र थी कि उन्हें रास्ता धुंधला लग रहा था। सड़कें सुनसान थी, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो कभी नहीं सोती, मेंटल असाइलम। जैसे ही डॉक्टर शर्मा असाइलम के पास पहुंचे, वहां की पुरानी भूतहा सी इमारत अंधेरे में डूबी नजर आई। सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। भारी लोहे के गेट को जकड़ती बेलें, टूटी फूटी दीवारें और चारों ओर पसरा भयानक सन्नाटा, सब कुछ जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हो। डॉक्टर ने गाड़ी रोकी। गेट के पास 3 लोग खड़े थे, 2 पुरुष कर्मचारी और एक महिला नर्स सुनीता। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी। डॉक्टर तेजी से कार से उतरे और उनकी ओर बढ़े। महिला नर्स कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मोनालिसा, उसने शायद ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं किया, उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, अपनी भारी जैकेट झटकी और दोनों पुरुष कर्मचारियों को इशारा किया, हमें खुद देखना होगा। मेंटल असाइलम का लंबा सुनसान गलियारा अजीब सन्नाटे में डूबा था। दीवारों पर जगह जगह नमी के गहरे धब्बे थे और हवा में ब्लीच और पुरानी दवाइयों की तीखी गंध घुली हुई थी। हर कदम के साथ जूतों की चिर चिर की आवाज गूंज रही थी, मानो किसी अदृश्य चीज को जगा रही हो। जब वे कमरा नंबर 313 के पास पहुंचे तो दरवाजे के बाहर जलता बल्ब हल्के हल्के टिमटिमा रहा था। महिला नर्स सुनीता एकाएक रुक गई। उसकी आंखों में भय तैर रहा था। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, उसने धीमे स्वर में कहा। डॉक्टर ने उसकी ओर तीखी नजर डाली और बिना कुछ कहे दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाजे के खुलते ही अंदर से बर्फीली ठंडक का एक झोंका बाहर निकला। मोनालिसा की लाश ठंडे फर्श पर पड़ी थी। कमरे में अजीब सी नमी और सड़ांस भरी गंध थी। कहीं से पानी टपकने की धीमी आवाज भी आ रही थी। डॉक्टर धीरे से आगे बढ़े। मोनालिसा की निर्जीव देह के पास घुटनों के बल बैठ गए और उसकी नब्ज टटोलने लगे। कुछ पल के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और उठते हुए कहा, मर चुकी है। डॉक्टर ने दोनों कर्मचारियों को इशारा किया और हल्के स्वर में कहा, इसका सिर दीवार पर दे मारो, लोगों को लगे कि इसने पागल खाने में अपना सिर दीवार पर पटक दिया है। कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर ने दोबारा कहा, मैं जा रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो फोन करना। डॉक्टर उस कमरे से निकले और अपने कार की तरफ जाते हुए उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। एक नंबर डायल करते हुए उन्होंने फोन लगाया। एक ही रिंग में सामने वाले इंसान ने फोन रिसीव किया। डॉक्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या बात है, लगता है मेरा फोन आने वाला है, ये तुम्हें पहले से ही पता था। अपनी बकवास छोड़ो और काम की बात करो। काम हो गया है, मेरे पैसे भेज देना। और डॉक्टर की कार उस घनघोर बारिश में सड़क पर दौड़ने लगी। दोनों पुरुष कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर कुटिल मुस्कान से देखा और मोनालिसा पर नजर डाली। आज तो मजा आएगा। और बाहर खड़ी सुनीता से कहा, चलो तुम जाओ, हम बाकी का काम संभाल लेंगे। सुनीता भी रुकना नहीं चाहती थी। बगैर पीछे मुड़े वो अपने कमरे की तरफ चलने लगी। बाहर तेज बारिश और बिजली की चमक दिल में खौफ पैदा कर रही थी। सन्नाटे में डूबे उस मेंटल असाइलम में किसी मरीज के चीखने की आवाज से वो एकदम से डर जाती। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर लिया। गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे डर लग रहा था। वो अपने बेड पर बैठ गई और टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई। तभी पता चला कि कमरे की चाबियां तो वो अपने साथ ले आई है,
2 घूंट पानी पीकर वो दोबारा अपने बेड से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर जानलेवा सन्नाटा फैला था, पर वो चाबियां लेकर वार्ड से चलते हुए मोनालिसा के कमरे की तरफ जाने लगी, जहां वे दोनों पुरुष कर्मचारी थे। कमरे के पास पहुंचकर जैसे उसने भीतर झांक कर देखा, वो सन्न रह गई। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक कर्मचारी मोनालिसा के मृत शरीर के साथ गंदी हरकत कर रहा था। सुनीता कुछ कहने ही वाली थी कि तभी किसी चीज ने उसके सिर पर जोर से वार किया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके पीछे दूसरा कर्मचारी खड़ा था। अरे इसे क्यों मारा? समझाकर चुप कर देना चाहिए था। तुम्हें लगता है ये समझाकर चुप हो जाती? पर होश में आते ही वो सारी बातें डॉक्टर को बता देगी। इसका भी सर दीवार पे दे मारते हैं। सुबह बता देंगे कि मोनालिसा ने पागल के दौर में सुनीता का सर फोड़ दिया और खुद भी अपना सर पटक पटक कर मर गई। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो इसे साइड में रख दो। एक कर्मचारी दूसरे से बोला। आज तो मजा आ जाएगा। दूसरा कर्मचारी सिर हिलाते हुए बोला, तू शराब की बोतल लेकर आ, मैं गाड़ी से कुछ सामान लाता हूँ। दोनों पुरुष कर्मचारी कमरे से बाहर निकले और कमरा बंद कर दिया। मोनालिसा की लाश अब भी वैसे ही पड़ी थी, मगर उसकी एक उंगली धीरे धीरे हिल रही थी। कमरे के बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट से हर बार अंधेरा और भी डरावना लगने लगता। तेज बारिश की बूंदें लोहे के शेड पर गिर रही थी। हर बूंद जैसे घड़ी की सुइयों की तरह किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। ठंडी हवा में घुली शीतल और फंफूदी की गंध पूरे मेंटल असाइलम को और भी डरावना बना रही थी। पहला कर्मचारी पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज भीगती जमीन पर हल्की हल्की गूंज रही थी, पर बीच बीच में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में एक और आवाज मिल रही हो, किसी और के कदमों की आहट। उसने झटके से सिर घुमाया, कोई नहीं था। उसने लंबी सांस खींची और आगे बढ़ने लगा, लेकिन छप छप वही आहट। अब की बार वो रुका नहीं, बल्कि अचानक से मुड़कर पीछे देखा। खाली गलियारा, सिर्फ दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थी और दूर जलता हुआ बल्ब मंद मंद झपक रहा था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और तेजी से कदम बढ़ाने लगा। पर जैसे ही वो एक कोने के पास पहुंचा, उसके दाएं कान में किसी के धीरे से फुसफुसाने की आवाज आई, रुक जा। उसका खून जम गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तेजी से सांस लेते हुए वो पार्किंग में पहुंचा और अपनी गाड़ी की डिक्की खोली। जैसे ही उसने अंदर से कम का पैकेट निकाला और जेब में डाला, कोई सरसराने की आवाज आई। उसने नजर उठाई। सामने दीवार के कोने में एक परछाई खड़ी थी। उसका काला ढांचा एक इंसान की तरह दिख रहा था, मगर उसकी आंखें सूख लाल थी जैसे सुलगता हुआ अंगारा। उसका शरीर जम गया, उसका गला सूखने लगा। वह आकृति हिली नहीं, वो बस वहीं खड़ी थी, उसे देखती हुई। कौन है वहां? आखिर हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, वहां कुछ नहीं था, बस भीगी दीवार और नीचे गिरती पानी की बूंदें। हवा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसने घबराकर खुद को झटका दिया और तेजी से अस्पताल की ओर भागा। दूसरा कर्मचारी असाइलम के स्टोर रूम में घुस चुका था। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे साफ साफ एहसास हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा उसे ही देख रहा है। किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही थी। वह घबरा कर पलटा और दरवाजा खोलकर धीरे से बाहर झांक कर देखने लगा, पर खामोशी से घिरे उस सुनसान गलियारे में कोई नहीं था। बस टिमटिमाता हुआ बल्ब जो झपक झपक कर बंद होने की कगार पर था। ये क्या हो रहा है मुझे? वो बुदबुदाया। उसने अपना डर झटकते हुए
स्टोर रूम में एक अलमारी के अंदर रखी अपनी शराब की बोतल खोजने शुरू की, लेकिन बोतल वहां नहीं थी। ये क्या हो रहा है? मैंने तो यही रखी थी। वो तेजी से इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से एक कांच की बोतल नीचे गिरकर टुकड़ों में बिखर गई। उसका दिल जोर से उछला। डर के मारे उसने तेजी से पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसकी टूटी हुई बोतल के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। और तभी किसी के कदमों की आहट उसके कानों पर पड़ी। शायद स्टोर रूम के भीतर उसके अलावा कोई और मौजूद था। अरे अजय, वहाँ तू है क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। लोहा मौजूद था। अरे अजय, वहाँ तू है क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। लोहे के बड़े बड़े रेक के बीच से चलते हुए वो देखने लगा, पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर कुछ दूर दरवाजे के पीछे रखी लकड़ी की अलमारी के शीशे पर गई। थोड़ा अंधेरा होने की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था, पर किसी की परछाई उसे शीशे में दिखाई दे रही थी। वो साया उसी को देख रहा था। अजय, वहाँ क्या कर रहा है?